Good morning students, I am Sawan here. Today I am going to teach you about articles. हमने इससे पहले लेक्चर्स में आर्टिकल के बारे में पढ़ा। हमने ये पढ़ा कि जो आर्टिकल्स होते हैं वो बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं एंड दीज टू टाइप्स आर द फर्स्ट वन इज़ डिफरेंट आर्टिकल और जो दूसरा वो हमारा इनडिफरेंट आर्टिकल है। तो इसमें से हमने इनडिफरेंट आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा है। हमने उसमें ये पढ़ा कि इनडिफरेंट आर्टिकल में एक आर्टिकल ए है, दूसरा एन है। उसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स भी हमने पढ़े हैं जो कि सिंटेक्स के टॉपिक में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके, और जो बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो जो हमारा आज अगला नेक्स्ट टॉपिक है वो है अबाउट डिफरेंट आर्टिकल। तो आज हम डिफरेंट आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा आज का नया टॉपिक है वो है डिफरेंट आर्टिकल। आपको ये भी बताया गया था कि डिफरेंट आर्टिकल में केवल एक ही शब्द है, वो है द। तो उससे रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं हम उनके बारे में वन बाय वन आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि ये डिफरेंट आर्टिकल जो कि है ये होता क्या है। तो फ्रेंड स्टूडेंट्स, आर्टिकल का जो यहाँ पे ये वाला पार्ट है द आर्टिकल, ये डिफरेंट पार्ट से बिलोंग करता है और डिफरेंट का मतलब होता है निश्चित है। ये आर्टिकल हम तब यूज़ करते हैं जब इसके जस्ट बाद आया हुआ नाउन, जो शब्द है वो नाउन है, और अगर उस नाउन के बारे में हमें कोई प्रीवियस इन्फॉर्मेशन है, उसके बारे में कोई पूर्व जानकारी है, तो हम वहाँ पे उसको निर्धारित करने के लिए इस आर्टिकल का यूज़ करते हैं। इस आर्टिकल से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो आपको वन बाय वन यहाँ पे बताए जाएंगे और आप उसको नोट डाउन करिएगा और समझने की कोशिश भी करिएगा। तो लेट्स स्टार्ट हियर। तो हम वन बाय वन जो इसके रूल हैं वो डिस्कस करेंगे। तो जो डिफरेंट आर्टिकल का हमारा रूल नंबर फर्स्ट है वो ये है कि इस आर्टिकल का हम यूज एक जो ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच जिसको एडजेक्टिव कहते हैं, अगर उसके पहले हम करते हैं तो उस एडजेक्टिव से जो भी अर्थ स्पष्ट होगा वो पूरे होल कम्युनिटी को एक्सप्रेस करेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे एडजेक्टिव ले लूँ पुअर। पुअर शब्द क्या है? एक एडजेक्टिव है। पुअर मतलब होता है गरीब। अब अगर कोई भी एडजेक्टिव हो उससे पहले अगर हम डिफरेंट आर्टिकल द का यूज़ करें तो यहाँ पर ये जो पुअर वर्ड है ये इसका मतलब गरीब है, तो आर्टिकल लगने से इसका मतलब हो जाएगा गरीब लोग। तो वर्ल्ड में जितने भी पुअर पीपल हैं उसको रिप्रेजेंट करेगा केवल यही आर्टिकल। और कब रिप्रेजेंट करेगा? जब इसी आर्टिकल को हम एडजेक्टिव के पहले लिखेंगे। तो अगर ऐसा होता है तो ये दोनों शब्द मिलके सब्जेक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, और जो ये सब्जेक्ट होगा हमेशा प्लूरल होगा। तो इसको आप माइंड में रखिएगा कि जो हमारा सब्जेक्ट बनेगा वो हमेशा प्लूरल होगा। और सब्जेक्ट वर्ब के एग्रीमेंट के तहत ये हमारे सब्जेक्ट के बाद जो भी यहाँ पे वर्ब आएगा वो प्लूरल वर्ब होगा। तो यहाँ भी इसके बाद जो वर्ब होगा वो हमारा होगा प्लूरल। तो जो हमारा फर्स्ट रूल है वो ये कहता है कि अगर किसी भी एडजेक्टिव के पहले हम डिफरेंट आर्टिकल को लगा दें तो जो हमारा सब्जेक्ट बनेगा वो उस एडजेक्टिव का जो अर्थ होगा उससे संबंधित जो समुदाय होगा वो पूरे समुदाय को रिप्रेजेंट करेगा, पूरे वर्ल्ड में जो उसकी कम्युनिटी है उसको रिप्रेजेंट करेगा, और वो एक ऐसे सब्जेक्ट का फॉर्मेशन करेगा जो कि प्लूरल हो। तो अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो उसके बाद जो भी वर्ब हम लिखेंगे वो भी हमारा क्या होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अब हम एक सेंटेंस लिखते हैं, द पुअर आर एंटाइटल्ड टू मर्सी। अब यहाँ पे मैंने एक छोटा सा सेंटेंस लिखा है कि द पुअर आर एंटाइटल्ड टू मर्सी। एंटाइटल मतलब होता है किसी के अधीन होना है। तो यहाँ पे जो पूरे सेंटेंस की मीनिंग होगी वो ये होगी जो गरीब व्यक्ति हैं, जो गरीब लोग हैं वो दया के पात्र हैं। मर्सी मतलब होता है दया। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें जो हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है द पुअर, इसके बाद जिस भी वर्ब का हमने यूज किया है वो हमारा है प्लूरल वर्ब। तो आपको यही पॉइंट नोट करना है, ध्यान में रखना है कि अगर एडजेक्टिव के पहले डिफरेंट आर्टिकल द का यूज किया गया है तो जो वर्ब हमें लगानी है वो प्लूरल वर्ब लगेगी। और ये आपके सिंटेक्स में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। अब जो दूसरा रूल है डिफरेंट आर्टिकल का वो ये है
कि अगर इसी आर्टिकल को हम किसी एडजेक्टिव के पहले लगा रहे हैं, किसी एडजेक्टिव के पहले लगा रहे हैं और उस एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन आ गया, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने एक एडजेक्टिव लिखा ग्रेट। ग्रेट मतलब क्या होता है? महान। और ये हमारा हो गया रूल नंबर 2। तो अगर डिफरेंट आर्टिकल को हमने किसी एडजेक्टिव के पहले लिखा है और उस एडजेक्टिव के बाद जस्ट कोई एक प्रॉपर नाउन आया हुआ है, इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा कि अगर इस एडजेक्टिव के बाद कोई प्रॉपर नाउन आया हुआ है तो ऐसे केसेस में ये ज़रूरी है कि हमें उस एडजेक्टिव के पहले जो हमारा डिफरेंट आर्टिकल है उसको हमें लगाना चाहिए। तो अगर यहाँ पे कोई प्रॉपर नाउन हम लिख दें, फॉर एग्जाम्पल शेक्सपियर, तो हमने यहाँ पे एक प्रॉपर नाउन लिखा है। इस प्रॉपर नाउन का एक एडजेक्टिव है। ये शेक्सपियर को आप जानते ही होंगे, वो बहुत ही फेमस, बहुत ही इंटेलिजेंट इंग्लिश लिटरेचर के पोएट हैं। तो उनके पहले हमने एक एडजेक्टिव का यूज़ किया है ग्रेट। ग्रेट मतलब होता है महान। तो जब भी किसी प्रॉपर नाउन के पहले, प्रॉपर नाउन क्या होता है? एक ऐसा नाउन जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान को संबोधित करता हो, उसके बारे में जानकारी देता हो, उसको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। तो अगर ऐसे केसेस में किसी प्रॉपर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आया हुआ है तो उससे पहले हमें डिफरेंट आर्टिकल का यूज़ करना है। तो जो हमारे ये 3 शब्द हैं, ये तीनों शब्द मिलकर एक सब्जेक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। और अगर हम इन्हीं सब्जेक्ट को किसी सेंटेंस में लिखेंगे, फॉर एग्जांपल इनसे मैं एक सेंटेंस बनाता हूँ, द ग्रेट शेक्सपियर wrote a set of very famous ड्रामा। अब मैंने एक यहाँ पे सेंटेंस लिखा है स्टूडेंट्स कि द ग्रेट शेक्सपियर रोट अ सेट ऑफ वेरी फेमस ड्रामास, कि ग्रेट शेक्सपियर ने, महान शेक्सपियर ने क्या लिखा है? बहुत ही मशहूर ड्रामा का एक सेट लिखा है। उन्होंने ढेर सारे ड्रामाज लिखे हैं जो आपको, एक तो आपको क्लास 12th में ही पढ़ना है, अब बाकी हर जब आप जाएंगे कोर्सेज करेंगे तो उसमें आपको पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे केवल हमें इतना ध्यान में रखना है कि अगर हम किसी भी प्रॉपर नाउन को लिख रहे हैं और उससे पहले किसी एडजेक्टिव का यूज हुआ है, तो उस एडजेक्टिव के पहले हमें जो आर्टिकल लगाना है वो आर्टिकल है डिफिनिट, और डिफिनिट आर्टिकल में हमें क्या लिखना है? द का यूज़ करना है। तो ये हमारा है दूसरा नियम। हमने 2 रूल्स पढ़े हैं। पहले रूल में हमने केवल ये पढ़ा कि अगर किसी एडजेक्टिव के पहले डिफिनिट आर्टिकल लगा दें तो जो हमारा सब्जेक्ट बनेगा वो प्लूरल होगा और उसके साथ जो वर्ब लगेगी वो प्लूरल होगी। दूसरे रूल में हमने ये पढ़ा कि अगर हम किसी एडजेक्टिव के बाद एक प्रॉपर नाउन लिखते हैं और शुरू में एक डिफिनिट आर्टिकल लगाते हैं तो जो हमारा सब्जेक्ट बनेगा वो हमारे नाउन के आधार पर ही डिपेंड करेगा कि वो सिंगुलर है अथवा प्लूरल है। यहाँ पे मैंने शेक्सपियर की बात की है। शेक्सपियर कोई एक व्यक्ति है, कोई एक पर्सन है, इसीलिए ये सिंगुलर हुआ। तो यहाँ पे इसके बाद जो वर्ब होगी वो भी हमारी क्या होगी? सिंगुलर होगी। तो ये दोनों रूल्स आप ध्यान में रखिएगा। अब जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसी के बीच में मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि एक छोटी सी जानकारी, जो द हमारा आर्टिकल है उसका प्रोनाउंसिएशन हम 2 प्रकार से करते हैं। एक तो सबसे पहले आपको बता दें प्रोनाउंसिएशन ऑफ द, इसको हिंदी में जब हम इसका उच्चारण करेंगे तो इसको हम 2 प्रकार से बोल सकते हैं। एक तो द का साउंड आएगा, एक तो दी का साउंड आएगा। अब दोनों साउंड हमें कब यूज करने हैं तो ध्यान से इसको देखिएगा कि जब इस आर्टिकल के बाद हमारे पास एक ऐसा शब्द हो जिसका जो पहला लेटर है, जो पहला वर्ड है वो कॉन्सोनेंट हो, वो क्या हमारा कॉन्सोनेंट हो, तो हमें उससे पहले लगाए हुए डिफरेंट आर्टिकल को द रीड करना है। और अगर वही वर्ड में इसके तुरंत बाद जो वर्ड है उसका जो पहला लेटर है वो कोई वॉवेल से स्टार्ट हो तो वहाँ पे उस केस में
हमें दी साउंड का उच्चारण करना है। तो ये तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी जो आपको बताया गया कि अगर द वर्ड के बाद कोई एक ऐसा शब्द आता है जिसका पहला लेटर या वर्ड कोई वॉवेल हो, कोई स्वर हो, तो हमें वहाँ पे दी का यूज़ करना है। और अगर वर्ड का जो पहला लेटर जो वर्ड है वो कॉन्सोनेंट हो, व्यंजन हो, तो हमें वहाँ पे द का यूज़ करना है। तो इसको दिमाग में रखिएगा, ये आपके रीडिंग स्किल्स में इम्प्रूवमेंट के लिए बेहतर होगा। तो अब हम अगले रूल पे जाते हैं, जो हमारा तीसरा रूल है। आप इसको नोट डाउन करिएगा कॉपी में। नाउ वी विल मूव टूवर्ड द थर्ड रूल। तीसरा रूल डिफरेंट आर्टिकल का क्या है, वो ये है कि इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं। एक लाइन में आपको कुछ इम्पॉर्टेंट इससे रिलेटेड चीज़ें बताई जाएंगी कि अगर उससे रिलेटेड आपको कुछ भी शब्द मिलता है तो आपको उसके पहले डिफरेंट आर्टिकल का यूज ज़रूर करना है। अब इसका यूज हम कहाँ करेंगे? बिफोर, ये हमारा तीसरा रूल है। बिफोर द नेम्स ऑफ। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट्स, बिफोर द नेम्स ऑफ। अब आगे मैं जो भी नाम लिखूँगा, जिसके बारे में भी आगे लिखूँगा, अगर उससे रिलेटेड कोई शब्द आपके सेंटेंस में आता है तो वहाँ पे आपको डिफरेंट आर्टिकल का यूज करना है उसके पहले। तो अगर किसी भी सेंटेंस में आपने ओशियंस का नाम सुना होगा, ओशियंस मतलब होता है महासागर। अब एक दो ओशियन के नाम आपको पता ही होंगे, जैसे पैसिफिक ओशियन को प्रशांत महासागर कहते हैं, इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर कहते हैं, अटलांटिक ओशियन है, आर्कटिक ओशियन है। तो अगर ओशियन के नेम्स हों तो उनके पहले हमें डिफरेंट आर्टिकल का यूज करना है। फिर उसके बाद सीज मतलब होता है समुद्र के नाम हो, जैसे अरब सागर, द अरेबियन सी हम कहते हैं, तो वहाँ भी डिफरेंट आर्टिकल का यूज करना है। फिर अगर नदियों के नाम हो तो हमें वहाँ भी डिफरेंट आर्टिकल यूज करना है। कोई लेक हो, लेक मतलब है तालाब, जैसे द चिल्का लेक जो कि जम्मू कश्मीर में है, वहाँ भी हम डिफरेंट आर्टिकल का यूज करेंगे। कोई कैनाल हो, कैनाल मतलब होती है नहर, जैसे दी इंदिरा गांधी कैनाल हम बोलते हैं, तो वहाँ भी हमें डिफरेंट आर्टिकल का यूज करना है। और जो इम्पॉर्टेंट सबसे चीज़ है वो आप ध्यान में रखिएगा कि माउंटेन रेंजेस क्या होते हैं? पर्वत श्रृंखलाएं। अगर कोई पर्वत श्रृंखला है और उस श्रृंखला का जो भी पर्टिकुलर एक नाम होगा, उस नाम के पहले हमें डिफरेंट आर्टिकल का यूज करना है। जैसे ऐसी पर्वत श्रृंखला जो हमारे भी कंट्री में है, बॉर्डर पे है, शेयर करती है, जैसे द हिमालयन रेंज, हिमालय पर्वत है। तो हिमालय पर्वत एक श्रृंखला है। श्रृंखला क्या होता है? जो कहीं एक पॉइंट से स्टार्ट हो और वो कहीं दूसरे दूर कहीं एक पॉइंट पे ख़त्म हो, तो उसको हम रेंज कहते हैं। तो अगर ऐसी कोई पर्वत श्रृंखला है जिसका कोई नाम है तो उससे पहले हमें डिफरेंट आर्टिकल का यूज करना है। तो द हिमालयन रेंज हो गया, द हिमालय हो गया, द आल्प्स हो गया, द एंडेस हो गया, द रॉकी माउंटेन्स हो गया। ये सब कुछ आप माउंटेन रेंजेस हैं जिसको आपको ध्यान में रखनी है। अब इसके बाद अगर कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स मतलब होता है कोई ऐसा भवन जो कि इतिहास में बहुत ज़्यादा फेमस था, ऐतिहासिक उससे कुछ रिलेटेड मैटर जुड़े हुए थे। जैसे ताजमहल, तो ताजमहल लिखने से पहले हम द ताजमहल लिखते हैं, तो वहाँ भी हमें डिफरेंट आर्टिकल का यूज करना है। अब नेक्स्ट हमारा है कोई बैटल हो, बैटल मतलब होता है युद्ध या लड़ाई। जैसे द फ्रेंच रेवोल्यूशन है, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, द थर्ड वर्ल्ड वॉर है। कोई महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ जो हमारे बीते हुए समय में इस दुनिया में कहीं पर भी लड़ी गई और वो फेमस लड़ाइयाँ थी, तो वहाँ भी हम जो हिस्टोरिकल बैटल हमारे हैं उनके पहले हमें इस आर्टिकल का यूज़ करना है, डिफरेंट आर्टिकल द का यूज करना है। अब फिर इसके बाद आप सभी के घरों में न्यूज़पेपर डेली आता होगा, ज़्यादातर बच्चों के घरों में न्यूज़पेपर आता है। तो न्यूज़पेपर का अगर नाम होगा, कोई भी न्यूज़पेपर हो, उसके नाम के पहले हम डिफरेंट आर्टिकल का यूज़ करेंगे। जैसे जो हमारे यहाँ न्यूज़पेपर्स आते हैं, हिंदुस्तान हो गया तो द हिंदुस्तान लिखते हैं इंग्लिश में, दैनिक जागरण लिखना हुआ तो द दैनिक जागरण लिखते हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर हुआ, द टाइम्स ऑफ इंडिया हुआ, द इंडियन एक्सप्रेस हुआ। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा कि न्यूज़पेपर्स के अगर नाम हैं
न्यूज़पेपर्स के अगर नाम हैं तो उसके पहले भी हमें डिफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करना है। अब अगला जो है वो फ्लाइट्स के नेम है, जहाज़ों के नाम है, जैसे दी इंडियन एयरलाइंस जहाज़ों के नाम के पहले हमें इस आर्टिकल का यूज़ करना है। तो यहाँ पे आपको कुछ शब्द बताए गए हैं, कुछ जानकारी दी गई कि अगर इनसे रिलेटेड कोई भी वर्ड आता है सेंटेंस में तो आपको क्या करना है, बिफोर द नेम्स, उनके नाम के पहले आपको किसका यूज़ करना है, डिफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करना है। इतना आप दिमाग में रखिएगा। इसके बाद भी अब आप लोगों ने रामायण, जो कि हिंदुओं का हॉली बुक है, एक ग्रंथ है, वैसे कुरान हो गया, बाइबल हो गया, तो जितने भी हॉली बुक्स हैं, धार्मिक पुस्तकें हैं, उनके नाम के पहले हमें डिफिनेट आर्टिकल का यूज़ करना है। हॉली बुक्स मतलब द रामायण हो गया, द कुरान हो गया, द बाइबल हो गया, इस तरह से। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट आपको यहाँ पे पॉइंट्स हाईलाइट किए गए हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। और इनसे रिलेटेड हर एक वर्ड जो यहाँ पे लिखा गया है उससे रिलेटेड एक एक शब्द से एक सेंटेंस बनाइएगा और उस शब्द के पहले इस डिफिनेट आर्टिकल का यूज वहाँ पे ज़रूर करिएगा, क्योंकि यही आपको ये रूल नंबर 3 में हाईलाइट किया गया है। अब मैं इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि द हिमालयन रेंज is visible from सहारनपुर। द हिमालयन रेंज इज़ विजिबल फ्रॉम सहारनपुर, की जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है, जो हिमालय पर्वत है, वहाँ पे वो हमें दिखता है कहाँ से, सहारनपुर से। कई ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ से हम देख सकते हैं, क्योंकि इसकी हाइट काफ़ी ऊंची है, 8848 मीटर की इसकी हाइट है, अराउंड 9 किलोमीटर की हाइट है। तो यहाँ पे मैंने देखिए आपको जो सब्जेक्ट यूज़ किया वो हिमालयन रेंज। अब हिमालयन आपको यहाँ पे बताया गया कि अगर कोई माउंटेन रेंज होगा, मैं रेंज लिखा होता या ना लिखा होता, केवल हिमालय ही लिखा होता, तब भी वो क्या होता, हिमालय पर्वत एक श्रृंखला का नाम है। तो उससे पहले हमें डिफिनेट आर्टिकल द का यूज करना है। तो अब मैं आपसे ये कहूँगा कि जितने भी शब्द आपको यहाँ पे बताए गए हैं, आप उनसे रिलेटेड एक एक एग्जाम्पल ज़रूर लिखेंगे और उस एग्जाम्पल के पहले यू शुड यूज़ द डिफिनेट आर्टिकल द बिफोर दी गिवन वर्ड्स। आपको वहाँ पे डिफिनेट आर्टिकल का यूज़ करना है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। ये रूल नंबर 3 हमारा था। अब इसके बाद जो रूल नंबर 4 है उसकी तरफ हम मूव करेंगे। आप इसको नोट करते रहिएगा और समझते रहिएगा, और अगर कहीं भी इसमें कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, ताकि हमें भी पता चले और उसको इम्प्रूव किया जा सके या फिर से आपको बताया जा सके। रूल नंबर 4 क्या कहता है? रूल नंबर 4 कहता है कि अगर सुपरलेटिव डिग्री है, अब सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है ये भी समझने की ज़रूरत है आपको। एडवर्ब या एडजेक्टिव्स, इन दोनों की 3 डिग्रियाँ होती हैं। एक सुपरलेटिव होता है, एक कंपैरेटिव होता है। तो सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है कि जहाँ पर किसी एक विशेष व्यक्ति की या वस्तु की तुलना की जाए समूह में रहे किसी दूसरे वस्तुओं से, और ये बताया जाए कि ये वस्तु या व्यक्ति बाकी जो लोग हैं उनसे बेहतर है या उनसे ख़राब है। जहाँ पे किसी पर्टिकुलर एक चीज़ की तुलना की जाती है ढेर सारे लोगों के बीच में, तो वहाँ पर हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। तो जहाँ कहीं भी सुपरलेटिव डिग्री, एग्जाम्पल जैसे हो गया बेस्ट हो गया, ग्रेटेस्ट हो गया, ये सब कुछ एडजेक्टिव्स हैं जो कि हमने सुपरलेटिव डिग्री में लिखा है, और भी ढेर सारे हैं। तो सुपरलेटिव डिग्री के अगर एडजेक्टिव्स या एडवर्ब आए हैं या कोई ऑर्डिनल आया है, अब यहाँ पे आपको जानने की जरूरत है कि ऑर्डिनल्स होते क्या हैं। ऑर्डिनल्स हमें क्या बताते हैं? पोजीशन बताते हैं, पोजीशन बताते हैं, रैंक बताते हैं। ये भी होते क्या हैं? एडजेक्टिव के ही रूप हैं।
अब ऑर्डिनल्स क्या होते हैं, जैसे किसी ने पूछा कि बताओ आपकी क्लास में कौन सी पोजीशन थी, तो आप कहते हो मेरी फर्स्ट पोजीशन थी, मेरी सेकंड पोजीशन थी, मेरी थर्ड पोजीशन थी। तो जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये जो आप बता रहे हो ये एडजेक्टिव्स हैं, और एडजेक्टिव्स में कौन से पार्ट में आते हैं, ऑर्डिनल्स में आते हैं। तो इनको बोलने से पहले आपको डिफरेंट आर्टिकल का यूज़ करना है। जैसे द फर्स्ट हो गया, द सेकंड हो गया, द थर्ड हो गया, द फोर्थ हो गया, द फिफ्थ हो गया। तो आपको ये ध्यान में रखना है। अब मैं दोनों से रिलेटेड मैं एग्जांपल दे रहा हूँ एक एक, उसको देखिएगा। फर्स्ट जो हमारा एग्जांपल है, ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास या इन द क्लास, अर्थ वही है। मैंने एक छोटा सा यहाँ पे एग्जांपल लिखा है कि ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, वह क्लास का सबसे बेस्ट स्टूडेंट है। अब यहाँ पर एक ऐसे एडजेक्टिव का यूज़ किया गया है जो कि किस फॉर्म में है स्टूडेंट्स, ये एडजेक्टिव हमारा है सुपरलेटिव डिग्री में। यहाँ पे हमने क्या किया है कि उसकी तुलना की है उस क्लास में जितने भी बच्चे उन सभी से, और ये बताया कि वो उन सभी बच्चों में से सबसे बेस्ट है। तो जहाँ पर किसी एक की तुलना की जाए जितने बाकी लोग बचे हैं उन सभी से, तो वहाँ पे हम सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं। और अगर सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव हमने यूज़ किया है, ये सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव यूज़ किया है, तो इससे पहले डिफरेंट आर्टिकल को हमें यूज ज़रूर करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो हमने सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से एक एग्जाम्पल देखा है। अब ऑर्डिनल्स से रिलेटेड हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। दूसरा है रोहन was playing cricket on the थर्ड फ्लोर। मैंने यहाँ पे लिखा कि जो रोहन है वो क्रिकेट खेल रहा था थर्ड फ्लोर पर। तो यहाँ पे मैंने ऑर्डिनल का यूज़ किया है थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जो कि पोजीशन बताएं, रैंक बताएं, स्थिति बताएं। उससे पहले हम डिफरेंट आर्टिकल का यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पे दो आर्टिकल्स लिए हैं, दो बार आर्टिकल्स का यूज़ किया है। एक यूज़ किया सुपरलेटिव डिग्री के पहले, दूसरा यूज़ किया ऑर्डिनल्स के पहले। आपको ये दोनों चीज़ें ध्यान में रखनी है। आपको ये दिखना है कि अगर कहीं भी सुपरलेटिव डिग्री आया हुआ हो, कहीं भी ऑर्डिनल्स आए हुए हों, तो हमें उनके पहले इस आर्टिकल का यूज़ ज़रूर करना है। तो आई थिंक जो हमारा रूल नंबर 4 है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम मूव करते हैं रूल नंबर 5 की तरफ, देखते हैं रूल नंबर 5 हमारा क्या है। तो जो हमारा रूल नंबर 5 है वो ये कहता है कि अगर हम डिफिनिट आर्टिकल का जो रूल नंबर 5 है वो ये कहता है कि अगर हम डिफिनिट आर्टिकल को यूज करते हैं किसी कॉमन नाउन के पहले, तो संपूर्ण जाति का बोध होता है। अगर कोई भी कॉमन नाउन हमने लिखा है और उससे पहले हम आर्टिकल लगा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा कि ये जो हमारा सब्जेक्ट बनेगा, ये सब्जेक्ट उस नाउन की जो संपूर्ण जाति होगी, मतलब उस नाउन के किस्म के जितने भी प्राणी, जितने भी जीव, जितने भी व्यक्ति, जितने भी वस्तुएं पूरी दुनिया में मौजूद होगी, उन सभी की बातें हम कर रहे होते हैं। और यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे एक नोट करके आपको मैं बता दे रहा हूँ कि अगर ऐसा केस आपको कहीं भी मिलता है तो इस सब्जेक्ट के बाद जो भी वर्ब आप यूज करेंगे वो होगा आपका सिंगुलर वर्ब। इसको ध्यान में रखिएगा, सिंगुलर वर्ब आपको यूज करनी है। मैं एक छोटे सा एग्जाम्पल के तहत आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एग्जाम्पल है द डॉग इज a faithful
एनिमल, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। अब यहाँ पर मैं के सेंटेंस हमने लिखा है, यहाँ पे बताया गया है कि जो डॉग होता है, डॉग मतलब होता है कुत्ता, वो क्या होता है, एक वफादार जानवर होता है। तो कुत्ता क्या होता है, एक वफादार जानवर होता है। अब यहाँ पे इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, इन दोनों शब्द को मिला के हमारा सब्जेक्ट बन रहा है। सब्जेक्ट में जो हमारा हेडवर्ड है डॉग, वो एक ऐसा नाउन है, वो कॉमन नाउन है, और डॉग मतलब होता है कुत्ता। तो अगर किसी भी कॉमन नाउन के पहले हम डिफिनिट आर्टिकल को इसका यूज कर लेते हैं, डिफिनिट आर्टिकल लगा देते हैं, तो जो ये नाउन होगा, इसके जैसे जितने भी एनिमल्स होंगे पूरे वर्ल्ड में, उन सभी के बारे में ये बातें कही गई हैं। अब पूरे वर्ल्ड में जितने भी डॉग होंगे, उन सभी के बारे में ऐसा कहा जाएगा। ऐसा नहीं कोई एक डॉग पर्टिकुलर उसके बारे में बोला जाए, ये उसके पूरे संपूर्ण जाति का हम यहाँ पे बोध करा रहे हैं। तो ये हमारे दो वर्ड हो गए सब्जेक्ट। और अगर कॉमन नाउन के पहले डिफरेंट आर्टिकल लगा हो, तो उसके सब्जेक्ट के बाद जो भी वर्ब हम लिखेंगे वो हमारा होगा सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब होगा। इसको आपको दिमाग में रखना है। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया, द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, कि कुत्ता क्या वफादार जानवर है। अब यहाँ पे मैंने सिंगुलर वर्ब लगा दिया है, तो ये सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो सही है। तो ये हमारा रूल नंबर 5 था। रूल नंबर 5 क्या कहता है, फिर से समझ लीजिए कि अगर किसी भी कॉमन नाउन के पहले हम डिफरेंट आर्टिकल का यूज़ करें, तो जो कॉमन नाउन है वो अपने जैसे जितने भी उसके मेंबर्स हैं पूरी दुनिया में, उन सभी का बोध कराएगा, संपूर्ण जाति का बोध कराएगा। और वो एक ऐसे सब्जेक्ट के तौर पर यूज होगा जो कि सिंगुलर होगा। इसीलिए जो वर्ब लगेगी उसके जस्ट बाद, वो भी क्या लगेगी, सिंगुलर वर्ब हम यूज करेंगे। तो ये हमारा ये रूल नंबर 5 था। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, जो हमारा रूल नंबर 6 है वो क्या है। रूल नंबर 6 केवल आप समझ लीजिए, कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है। तो छठा रूल हमारा क्या कहता है कि अगर किसी प्रॉपर नाउन के पहले हम आर्टिकल लगा दें, किसी प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल लगा दें, और तो वो हमारा बन जाता है कॉमन नाउन। तो वो हमारा बन जाएगा कॉमन नाउन। लेकिन ऐसा कब होगा, जब हम क्या कर रहे हों, कंपैरिजन कर रहे हों। जब हम कंपैरिजन कर रहे हों किसी दूसरे प्रॉपर नाउन का, कंपैरिजन कर रहे हों ऑफ एन अदर प्रॉपर नाउन का। अब इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि अगर कोई भी प्रॉपर नाउन है, उसके पहले हमने डिफरेंट आर्टिकल का यूज किया है, और वो डिफरेंट आर्टिकल के यूज करने से कॉमन नाउन बन रहा है, तो इसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि उसी सेंटेंस में कोई एक दूसरा प्रॉपर नाउन जरूर होना चाहिए जिसकी तुलना हम कर रहे हों इस कॉमन नाउन वाले प्रॉपर नाउन से। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिएगा। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ कि कश्मीर इज़ द स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया। मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, ध्यान से समझिएगा। कश्मीर इज़ द स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया, कि कश्मीर क्या है, भारत का स्विट्ज़रलैंड है। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे कितने नाउन आए हैं। एक नाउन हमें यहाँ पे मिला जो कि हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा हो गया वर्ब, ये हमारे हो गए दूसरे शब्द। अब एक प्रॉपर नाउन यहाँ पे है, एक प्रॉपर नाउन यहाँ पर भी है। तो ये फर्स्ट प्रॉपर नाउन है, ये सेकंड प्रॉपर नाउन है, ये थर्ड प्रॉपर नाउन है। अब ध्यानपूर्वक इसको समझिएगा कि मैंने सब्जेक्ट में एक प्रॉपर नाउन लिया है और उसके बारे में कुछ बता रहा हूँ, उसकी तुलना कर रहा हूँ उसी वाक्य में आए हुए दूसरे प्रॉपर नाउन से। जैसे स्विट्ज़रलैंड क्या है, देश का नाम है। अगर कंट्री का नाम होगा कोई,
तो वो प्रॉपर नाउन होगा। जैसे हमारे कंट्री का जो नाम वो है इंडिया। अब इंडिया क्या है, प्रॉपर नाउन है, इसीलिए इंडिया के पहले आर्टिकल हम कभी नहीं लगाएंगे, क्योंकि इंडिया पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में केवल एक ही है। ऐसा नहीं कि यहाँ भी इंडिया हो, अमेरिका में भी इंडिया हो, अफ्रीका में भी इंडिया हो, ऑस्ट्रेलिया में भी इंडिया हो, ऐसा नहीं है। तो हमने प्रॉपर नाउन जो इंडिया, उससे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगाया है। और ये भी प्रॉपर नाउन है कश्मीर, इंडिया में केवल एक ही कश्मीर है, ऐसा नहीं कि हर ज़िले में कश्मीर हो, तो हमने यहाँ भी आर्टिकल नहीं लगाया है। अब स्विट्ज़रलैंड क्या है, स्विट्ज़रलैंड एक देश है, तो ये भी तो प्रॉपर नाउन हुआ, लेकिन इससे पहले हम आर्टिकल क्यों लगाए हैं उसको समझने की यहाँ पे कोशिश करिएगा कि अगर सब्जेक्ट में आए हुए प्रॉपर नाउन की तुलना हम कर रहे हों ऑब्जेक्ट में आए हुए किसी दूसरे प्रॉपर नाउन से, अगर एक प्रॉपर नाउन की तुलना हम कर रहे हों दूसरे प्रॉपर नाउन से, अब तुलना कैसे कर रहे हैं कि कश्मीर को बताया जा रहा है स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड किसके लिए फेमस है, नेचुरल ब्यूटी के लिए, प्राकृतिक सुंदरता के लिए, और कश्मीर में भी हमें नेचुरल ब्यूटी, जो प्राकृतिक सुंदरता वो देखने को मिलती है। तो जो प्राकृतिक सुंदरता है हम उसकी बात कर रहे हैं, हम ये नहीं कर रहे हैं कि जो स्विट्ज़रलैंड है वो एक छोटा सा स्विट्ज़रलैंड कश्मीर में भी बैठा है, केवल हम नेचुरल ब्यूटी की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो अगर हम किसी एक प्रॉपर नाउन की तुलना किसी दूसरे प्रॉपर नाउन से करेंगे तो जिसके साथ तुलना कर रहे हैं उसके पहले हमें क्या लगाना होगा, डिफरेंट आर्टिकल द लगाना होगा। और हम डिफरेंट आर्टिकल द लगा देते हैं तो ये हमारा प्रॉपर नाउन से चेंज होकर कॉमन नाउन बन जाता है। अब इसका अर्थ यहाँ पे क्या निकल के आएगा, नेचुरल ब्यूटी की जो प्राकृतिक सुंदरता है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने जो हमारा प्रॉपर नाउन था उससे पहले आर्टिकल का यूज़ कर दिए हैं। तो आपका जो 6वां रूल है वो ये है कि अगर किसी एक प्रॉपर नाउन की तुलना किसी दूसरे प्रॉपर नाउन से की जाएगी, चाहे कंट्री का नाम हो, चाहे कोई पर्सन हो, चाहे कोई राइटर हो, पोएट हो, कोई भी हो, चाहे पॉलिटिकल लीडर हो, तो अगर किसी एक प्रॉपर नाउन की तुलना हम किसी दूसरे प्रॉपर नाउन से करेंगे तो जो दूसरा प्रॉपर नाउन होगा उससे पहले हम डिफरेंट आर्टिकल का यूज़ ज़रूर करेंगे। और जब भी हम डिफरेंट आर्टिकल का यूज़ करेंगे तो वो प्रॉपर नाउन ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कॉमन नाउन में। अब जब कॉमन नाउन में चेंज हो गया है तो यहाँ पर हमें जो हमने आर्टिकल का यूज किया है ये हमारा जो सिंटेक्स का रूल है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा सेंटेंस का फॉर्मेशन हुआ वो बिल्कुल ही करेक्ट हुआ है। तो इसको आपको याद रखने की ज़रूरत है, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, 1-2 बार पूछा भी गया है। इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा, समझिएगा और एग्जाम्पल भी देखिएगा। और हम नेक्स्ट मूव करते हैं। जो हमारा 7वां रूल है वो क्या है, तो जो हमारा 7वां रूल है वो है कि अगर डिफिनिट आर्टिकल, सबसे पहले तो अगर कोई सेंटेंस के 2 पार्ट हैं, कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक होगा आपका डिपेंडेंट क्लॉज, दूसरा होगा इंडिपेंडेंट क्लॉज, दोनों पार्टों को अगर किसी कंजक्शन से ना जोड़ा गया हो, जैसे दैट से, विच से, हु से, हुम से, हुज से, इस तरह के कंजक्शन से ना जोड़ा गया हो, दोनों पार्टों के बीच में एक कॉमा लगा हो और दोनों पार्टों में जो पहला शब्द हो वो कोई कंपैरेटिव डिग्री का एडवर्ब हो या कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव हो। इफ in a sentence in a sentence of which the two parts are started with a comparative degree words। अब यहाँ पे हमने क्या किया है कि एक ऐसा सेंटेंस जिसके दोनों हिस्से, जो दोनों पार्ट्स होंगे, जो अलग किए गए होंगे कॉमा से, वो दोनों पार्ट का जो शुरुआत होगी जिस भी शब्द से, वो हमारा क्या होगा, एक कंपैरेटिव डिग्री का शब्द होगा। तो ऐसे शब्दों के पहले दोनों ही हिस्सों में हमें द आर्टिकल का यूज करना है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। मोर यू गेट कॉमा
मोर यू वांट, मैं एक छोटा सेंटेंस लिखा हूँ, मोर यू गेट, जितना ज़्यादा तुम प्राप्त करोगे, पैसा धन कुछ भी, जितना ज़्यादा तुम्हें, सपोज करिए यहाँ पे धन की बात हो रही है कि जितना ज़्यादा धन तुम प्राप्त करोगे, मोर यू वांट, उतना ज़्यादा तुम और चाहोगे धन। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि जो मैंने ये पूरा सेंटेंस लिखा है, इन दोनों सेंटेंस के जो दोनों पार्ट हैं, पहला पार्ट क्या है, कॉमा के पहले वाला, दूसरा पार्ट कॉमा के बाद वाला, इन दोनों पार्ट में जो हमारा पहला वर्ड है, जो हमारा पहला शब्द है, वो क्या है, एक कंपैरेटिव डिग्री है। अगर मोस्ट होता तो सुपरलेटिव हो जाता, तो मोर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। तो अगर कंपैरेटिव डिग्री के शब्द आए हुए हैं उस सेंटेंस के दोनों पार्ट के शुरुआत में, जो कि कॉमा से अलग करे गए हैं दोनों पार्ट, तो उन दोनों शब्दों के पहले हमें डिफिनिट आर्टिकल का यूज करना है। तो अगर हम डिफिनिट आर्टिकल का यूज कर रहे हैं तो हमारा सेंटेंस बिल्कुल ही सही है। अब हमारा जो करेक्ट ऑर्डर में जो हमारा सेंटेंस बनेगा वो होगा, द मोर यू गेट, जितना ज़्यादा तुम प्राप्त करते हो, द मोर यू वांट, उतना ज़्यादा तुम और चाहते हो उस चीज़ को। तो ये हमारा जो सेंटेंस होगा वो करेक्ट होगा। कई बार एग्जाम में आपसे पूछ भी लिया जाता है, इसी टाइप के आपको दो पार्ट दिए जाएंगे, उन दोनों पार्ट में जो पहला शब्द होगा वो कोई कंपैरेटिव डिग्री का शब्द होगा, चाहे वो एडवर्ब हुआ या एडजेक्टिव हुआ। अब आपको करना क्या है, उसको सही करना है। अगर आर्टिकल नहीं लगा है, डिफिनिट आर्टिकल या इनडिफिनिट आर्टिकल ए अथवा एन लगाया गया है, तो उसको वहाँ से हटाना है। आपको केवल एक ही आर्टिकल यूज़ करना है, द आर्टिकल, और दोनों पार्ट के शुरू में उन्हीं कंपैरेटिव डिग्री के शब्दों के पहले आपको इस आर्टिकल को लिखना है। तो ये हमारा हो गया रूल नंबर 7, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है इस रूल्स में कि कहाँ पर हमें द का यूज़ करना है। तो आई थिंक हमने 7 रूल्स यहाँ पे पढ़े हैं। उन 7 रूल्स को आप ध्यानपूर्वक फिर से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। एंड इन केस इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स, यू कैन कमेंट मी, आप कमेंट कर सकते हैं। एंड आफ्टर सीइंग योर कमेंट्स, आपके कमेंट को देखकर आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट फर्दर, मैं इसको पुनः एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, सो दैट, ताकि यू कैन अंडरस्टैंड द टॉपिक वेरी वेल, ताकि आप इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझ ले जाएं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।